एवरीवन, स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। जैसा कि हम नेक्स्ट लेक्चर बात कर चुके हैं कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में, यानी कि जो प्रस्तावना था उसके विषय में बातें हो चुकी हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति थे, उनके द्वारा स्टेटमेंट को दिया गया था, वो सब बातें हो चुकी हैं। बट आज जो हमारा क्लास होगा वो 1 से लेके 20 तक आर्टिकल्स के विषय में होगा। तो इससे क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। जैसे क्या होता है कि यूपी का, यानी कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो तो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन ये देता है कि जैसे 16 में क्या दिया गया है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। बट इसमें क्या है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में यहाँ से वो सीधा मतलब कि आर्टिकल्स ना देके उसके जो केसेस होते हैं वो देता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, और थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें घुमा फिरा के देता है। आर्टिकल फर्स्ट है, यानी पहला है, भारत राज्यों का संघ, यानी कि जो भारत देश है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और ये रहा मतलब भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे देखा कि भारत राज्यों का संघ है या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आर्टिकल सेकंड है हमारा, दूसरा है, यानी कि अनुच्छेद दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, यानी कि आप जो अनुच्छेद 2 के माध्यम से नए राज्यों का प्रवेश करा सकते हैं। जैसे देखिए 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1974, इसके माध्यम जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था, सह राज्य। ठीक है, बट जो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1975 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ओके, यानी कि इस आर्टिकल 2 से हमें क्या, जैसे कि आपको एग्जाम में क्या होगा कि ये डायरेक्ट नहीं देगा कि राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, उसमें ये देगा कि जो सिक्किम राज्य है किस आर्टिकल के तहत इसको लाया गया था। तो आर्टिकल 2 के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको सहराज का दर्जा प्राप्त हुआ, और 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हो गया था ना। ओके जी, बढ़ते हैं तीसरे आर्टिकल्स के विषय में। ठीक है, राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन, यानी कि कोई भी राज्य हो उनका आप नामों में परिवर्तन करा सकते हैं, बट आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 3 से आप राज्यों के नाम में परिवर्तन और करा सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, और जो उत्तराखंड था उसका नाम उत्तरांचल था, और कर्नाटक का त्रावणकोर, कर्नाटक का त्रावणकोर या फिर मैसूर। ठीक है, इस तरह से था। और यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत था, और उत्तराखंड का उत्तरांचल था। ठीक है, यानी कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जो उत्तर प्रदेश है इसका पहले नाम संयुक्त प्रांत था, बट इस किसको किस आर्टिकल के तहत इसको चेंज किया गया था, तो आर्टिकल 3 के तहत इसको नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। चौथा है हमारा,
आर्टिकल 2-3 के तहत किया गया प्रावधान संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा। यानी कि जो आर्टिकल 2 और 3 है, ये जो प्रावधान है, ये कोई संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। 5वां है आरंभ में नागरिकता, यानी कि आरंभ में नागरिकता आर्टिकल 5 में दिया गया है। आर्टिकल 6 में भारत पाकिस्तान, यानी कि भारत पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले भारतीयों के विषय में इसको दिया गया है। ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट है 7th वाला, यानी कि भारत को प्रव्रजन करने वाले पाकिस्तान के व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है। 8वां है हमारा भारतवंशियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, यानी कि जो भारतवंशी है उन्हें नागरिकता का प्रावधान किस बेस पे दिया जाएगा, तो वो इसके विषय में वो आर्टिकल 8 में दिया गया है। ठीक है। 9वां है हमारा नागरिकता का समाप्त होना, यानी नागरिकता कैसे समाप्त होती है इसके विषय में दिया गया है। तो नागरिकता हम यहाँ समझ लेते हैं। इंडिया में नागरिकता कैसे समाप्त होती है, वो होती है 3 प्रकार से। फर्स्ट है स्वेच्छा से एंड सेकंड है पर्यवसन से एंड थर्ड है हमारा वंचना से। ठीक है। वंचना से, इसमें क्या होता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और इसे त्याग भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी। का समाप्त होना, यानी किस प्रकार से आप नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, वो है 3 टाइप से। पहला है स्वेच्छा से, यानी कि स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार अपनी नागरिकता को आप त्याग कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ शर्तें दी गई होती हैं। सेकंड है हमारा परिवसन से, यानी कि आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते ही अपने देश की नागरिकता का समाप्त हो जाना। ठीक है। करते ही अपने देश की नागरिकता समाप्त होना। ठीक है। यानी कि परिवसन से क्या तात्पर्य है कि जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करेंगे, वैसे ही इंडिया की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है। एंड थर्ड है वचना से। वचना, इससे क्या है कि जैसे आप युद्ध के टाइम किसी दूसरे देश का सपोर्ट करते हैं, उससे व्यापार करते हैं, या फिर इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं सामने, तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो नागरिकता रहेगी वो समाप्त, ठीक है, समाप्त माना जाएगा। ओके, आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर होंगी। बट बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। 10वां है हमारा नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो नागरिकता का अधिकार है हमारा, उनका बना रहना आर्टिकल 10 में दिया गया है। 11 है नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास, यानी कि जो नागरिकता का अधिकार है वो केवल संसद के पास है, वो विधि बनाकर कानून बनाकर इसको लागू कर सकता है, बट इसके सिवा अगर कोई करता है तो वो मान्य नहीं हुआ। ठीक है। 12वां है राज्य को परिभाषित किया गया, यानी कि राज्य क्या है हमारा एक भारत देश है, उसके अंतर्गत 28 राज्य हैं। ठीक है, इसको परिभाषित किया गया है। 13 है हमारा मूल अधिकारों की असंगत विधियां, यानी कि जो मूल अधिकार है उनकी असंगत विधियां, इन सभी के बारे में आर्टिकल 13 में दिया गया है। 14 है हमारा आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 15 में क्या है कि सामाजिक न्याय, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 15 के ए में क्या है कि राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। 15 में क्या है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, बट 15 के ए में क्या है, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 15 का बी
राज्य द्वारा सार्वजनिक स्थल पर रोक नहीं लगाया जाएगा, यानी कि राज्य के द्वारा आपको कहीं जाने आने से रोक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है जी। 15 का सी है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि महिला एवं बच्चों को उत्थान के लिए उनका उचित प्रबंधन करें। ओके। 16 हमारा लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि नौकरियों में अवसर की समानता, सभी को समान रूप से देखा जाएगा, समान रूप से उनको नौकरियों में नियोजन की अवसर समानता है। ठीक है। 16 के डी में क्या है कि नौकरियों में आरक्षण, यानी कि जैसे भी कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि SC ST उसमें कुछ आरक्षण दिए जाते हैं परसेंट के हिसाब से। तो इसके माध्यम से आप, अगर आपके साथ गलत होता है तो इसके साथ आप आवाज़ को अपनी उठा सकते हैं। ओके। तो इसी देखिए ये केस आया था इंदिरा साहनी वर्सेस संघवाद 1993। इस केस के माध्यम से ये बातें हुई थी। ठीक है। कि आप किसी के साथ नौकरी में मतलब किस तरह से आरक्षण मिलता है, वो परसेंट वाइज, जैसे 10%, 5%, OBC SC ST, इन सभी को अलग अलग टाइप से दिया जाता है। ठीक है। वो जैसे जिस कैटेगरी में है उसके हिसाब से होता है। नेक्स्ट है हमारा 17 अस्पृश्यता का यंत्र, यानी कि किसी के साथ आप छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसे सार्वजनिक स्थल पे क्या होगा कि जैसे घाट हुआ और कुआं हुआ, ये जल वाले निकाय जो स्थान होते हैं, इनके साथ अस्पृश्यता का अंत नहीं, मतलब अस्पृश्यता का अंत के बारे में दिया गया है 17 आर्टिकल में। 18 में है उपाधियों का यंत्र, यानी कि जैसे क्या होता है कि पहले जो जैसे राजा महाराजा होते हैं तो अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे या फिर सर लगाते थे, ये वाली उपाधि, इसके विषय में ये बातें कही गई हैं। ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 19। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एंड इसके विषय में एक एक बातें को समझेंगे और बहुत ही ज़्यादा 17 18 ये सभी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से। ओके। 19 के एक में ए में दिया है, 19 के एक में ए में दिया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है। 19 के ए में बी में दिया है कि शांतिपूर्वक एवं बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 के बी में दिया गया है। ठीक है। 19 के एक में सी में दिया है कि संघ एवं यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप संघ यानी कि मीटिंग समिति बना सकते हैं और अगर कोई आपको रोक लगाता है तो आर्टिकल 19C के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह का प्रावधान हमारे 19 आर्टिकल के सी में दिया गया है। ओके जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 19 का डी है पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि हमारा जो इंडिया है ना प्यारा भारत देश, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कहीं भी आप घूमने आ जा सकते हैं, बशर्ते आपको नागालैंड एंड मेघालय में यहाँ पे क्या होता है, यात्रा के लिए एक पासपोर्ट बनवाना पड़ता है और बाकी सभी जगह आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 के ई में दिया है कि राज्य किसी भी भाग पर निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत राज्य के किसी भी भाग पर निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं भी मतलब रह सकते हैं, बस सकते हैं, लेकिन आर्टिकल ए के तहत अगर आपको कोई रोक लगाता है या फिर कोई प्रतिबंधी है आपके, तो आर्टिकल 19 के ए के तहत आप कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसका सीधा फंडा ये हुआ कि आप मतलब भारत राज्य के किसी भी भाग पर निवास, यानी भारत के किसी भी एरिया में आप निवास कर सकते हैं। ठीक है। 19 का एफ है निश्चित, यानी कि ये समाप्त कर दिया गया है। ये था हमारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसको समाप्त कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है। और 19 का जी है कि जीविकोपार्जन के लिए व्यापार की सुविधा, कि आप अपने जीवन जीने के लिए जीवन को जीने के लिए
कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये दिया गया है 19 के जी में। अब एक हमारा बचता है आर्टिकल 20। इसमें क्या है, दो सिद्धि के विषय में संरक्षण। दो सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी कि इससे इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप एक अपराध किए हैं तो उसके लिए एक ही दंड दिया जाएगा, न कि अलग अलग टाइप से इसको दंड दिया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि दो सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी कि अगर एक दंड किए हैं आप, एक ही क्राइम किए हैं, तो उसके लिए केवल एक ही दंड दिया जाएगा, न कि उसके लिए दो। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, 6 माह की जेल या फिर उसके लिए कुछ शुल्क दिया जाता है, तो इन दोनों में से केवल एक ही को किया जाएगा और दोनों को नहीं। ठीक है, या फिर तो ये रहे पूरे 1 से लेकर 20 तक आर्टिकल। तो प्लीज़, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको, अगर आप लोग को 1% भी जानकारी मिलती है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और तो ये रहा हमारा 1 से लेकर 20 तक आर्टिकल्स को। ऐसे हम कंटिन्यू को करेंगे, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो जल्दी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि जल्दी से हमारा जो पॉलिटी का सिलेबस है उसको एंड करेंगे। एंड जाते जाते अगर आपको 1% भी सीखने को मिला, प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।